हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा था ओपन चेन का, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लोज्ड चेन वाला टॉपिक, राइट। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स, और एक हमारे पास होता है क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन वाले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। नाउ क्लोज चेन वाला एंड क्लोज चेन वाला हम आज देखेंगे, राइट। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन वाले को हमने और क्या क्या नाम दिया था? एक दिया था साइक्लिक और हमने एक दिया था रिंग चेन, ठीक है। अब ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कोई एक तो होगा ही होगा, एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर आपके पास कोई भी क्लोज चेन वाले कंपाउंड में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हमें मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक बोलेंगे। कोई भी एक, मतलब उस कंपाउंड में एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होगा? अगर हमारा कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, सो एटलीस्ट वन जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक भी फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो होता है होमोसाइक्लिक, या फिर हमारे पास होता है कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक यानी कि सेम, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन वाले साइक्लिक, ठीक है। तो यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन 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 प्रेजेंट हो, इस वाले टाइप की जो हमारी क्लोज चेन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास सेकंड पार्ट आता है क्या? हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है? एटलीस्ट हमारा एक एटम जो है डिफरेंट होना चाहिए, सो एटलीस्ट वन एटम जो है डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, राइट, इस तरीके से। तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया। तो एक हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम है, सो दैट इज हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में सपोज दिस वन नाइट्रोजन लग गया, सो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक हो गया। या फिर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, सो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। बस एलिसाइक्लिक की दो क्लासेस होती है, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक में क्या है? चारों के चारों कार्बन प्रेजेंट होंगे, एंड हेटेरोसाइक्लिक में क्या है? कार्बन के अलावा भी कोई हमारा दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है एलिसाइक्लिक वाला पोर्शन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एरोमेटिक की। नेक्स्ट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी रिंग है, राइट, या फिर जो भी ऐसा कोई क्लोज चेन प्रेजेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए? हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए उसमें हर कार्बन की, ठीक है। कैसे? जैसे अब हमारे पास ये है, राइट, इस तरीके से। तो मैं ये वाला पोर्शन उठा लूँ तो ये इसको मैं कैसे लिखूंगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम क्या लिखते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारे पास बोला है कि रिंग में क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन होना चाहिए। अब इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है बेंजोइड, सबसे पहले कहा था बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक, यानी कि दूसरा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो होमो एरोमेटिक, ठीक है। होमो एरोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास? या तो बेंजीन हो जाएगा या फिर उसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक। कैसे? देखो, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, तो हमारे पास में बेंजीन का डेरिवेटिव, तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? नैप्थलीन बोलेंगे, ठीक है। सो दैट इज नैप्थलीन, ठीक। वहीं पे अगर हम इसमें तीन बेंजीन आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज इस तरीके से तीन बेंजीन आ गए, ठीक है, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? दैट इज एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक। तो ये क्या हो गया? हमारे बेंजोइड वाला पोर्शन हो गया, विच इज होमो एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा एटम दिख रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? होमो एरोमेटिक हो गए। वहीं पे इसका दूसरा पोर्शन क्या आता है हमारे पास में? नॉन बेंजोइड, ठीक है, दैट इज नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड को हम क्या बोलते हैं? हेटेरो एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस, ये हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बेंजीन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है रिंग, बट हमारे पास क्या है? एक कार्बन के अलावा भी डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेटेरो एरोमेटिक। एरोमेटिक है क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हेटेरो क्यों है? बिकॉज इसमें डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, इसलिए, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज पिरिडीन। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइरॉल बोलते हैं, दैट इज पाइरॉल, ठीक, दैट इज पाइरॉल। वहीं पे अगर हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरेन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज फ्यूरेन। तो ये हमारा कंप्लीट करता है क्लोज चेन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एलिसाइक्लिक पढ़ा और हमारे पास एरोमेटिक पढ़ा। एलिसाइक्लिक क्या है? जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक कार्बन क्या होता है? sp3 होता है। वहीं पे एरोमेटिक क्या है? जिसमें हमारी पूरी की पूरी रिंग क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, तो इसमें sp3। अब यहाँ पे होमोसाइक्लिक क्या है? जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, sp3। और हेटेरोसाइक्लिक क्या है हमारे पास में? ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसमें अगर हमारे पास, अब मैंने इसे बोला एटलीस्ट एक कार्बन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड आ जाए इसमें, तो ये कार्बन क्या है? sp3 है, ठीक है। ये कार्बन क्या है? sp3 है। ये कार्बन क्या है? sp3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? sp3। तो एटलीस्ट एक sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक में क्या है कि रिंग हमारे पास sp2 होनी चाहिए। तो होमो एरोमेटिक में सेम,
और हमारे पास हेटेरो एरोमेटिक में डिफरेंट एटम हमारे पास में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है क्लोज चेन वाला क्लासिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको बताना है नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स, ठीक है, कि इसमें कितना हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हेटेरोसाइक्लिक है, हाँ है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाकी के कार्बन है। तो इसमें हमारे पास कितने हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, दैट इज 1, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसमें कितने प्रेजेंट है हमारे पास 2। हम अब ये ऑक्सीजन भी है बट ये क्या है, रिंग के बाहर है, और हमें क्या देखना है जो रिंग में प्रेजेंट है वो। तो दीज आर व्हाट 2 हेटेरोसाइक्लिक यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, क्या इसमें हमारे पास कोई हेटेरोसाइक्लिक दिख रहा है, नहीं, सारे के सारे क्या है, कार्बन है, तो दैट इज 0 हेटेरोसाइक्लिक, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट करता है हेटेरोसाइक्लिक वाला पोर्शन। इस तरीके से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर केस में हम बताओ कितना कितना हेटेरो कंपाउंड प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑलिफेनिक बॉन्ड, ऑलिफेनिक बॉन्ड, और एक होता है एसिटाइलेनिक बॉन्ड, एसिटाइलेनिक बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, ऑलिफेनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, बीच में जब डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिफेनिक बॉन्ड बोलते हैं। वहीं पे एसिटाइलेनिक बॉन्ड किसे हम बोलते हैं, जब हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन जिसमें आपको इन दोनों के बारे में बताना है कि कितने कितने प्रेजेंट है। सपोज अब यहाँ पे आपको बताना है कितने हमारे पास में एसिटाइलेनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो एसिटाइलेनिक बॉन्ड मैंने आपको क्या बोला, जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वही होता है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ये नहीं हुआ। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो है बट कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे एसिटाइलेनिक बॉन्ड हमारे पास में, दैट इज 2, ठीक। वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है ऑलिफेनिक बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक है ये, एक है ये। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलिफेनिक बॉन्ड कितना होता है, टोटल 2 होता है। पूरा का पूरा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन की, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन डन हो गया, एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड रहेगी एंड आपको क्वेश्चंस बनाने में या चीजें समझने में बहुत ज्यादा ईजी होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दीज वीडियोस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मोर।